इंसान की एक नहीं कई पहचानें होती हैं। एक अपनी पहचान, एक परिवार की, एक समाज की और एक उससे भी बड़ी, जिस धारा से तुम आते हो, जिस दर्शन से तुम आते हो और जिस सभ्यता से तुम आते हो। जरा सोचो, अगर आपका नाम भी रहे, घर भी रहे, मंदिर भी रहे, समाज भी रहे, पर आपकी बड़ी पहचान सरकारी रिकॉर्ड्स में धुंधली पड़ जाए तो क्या बचेगा? मतलब जमीन पर तो आप हैं, पर कागजों से गायब। अगर आप इसे इमोशनल अपील मान रहे हैं तो चलिए इसका रियलिटी चेक करते हैं। राजस्थान 14% जैनियों का घर, पर यहाँ 2001 की अपेक्षा 2011 में 28,000 जैन कम दर्ज हुए। जैन गढ़ कहे जाने वाले सिर्फ एक राज्य का ऐसा हाल नहीं है। मध्य प्रदेश की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से 25% कम है और उत्तर प्रदेश की 44% कम। इसीलिए इस पैटर्न पर सवाल तो बनता है। और बात सिर्फ नेशनल ग्रोथ की नहीं है। 2011 सेंसस में 650 जिलों में से 286 जिलों में जैन आबादी 500 से भी कम दर्ज है और लगभग 4200 तहसीलों में यह आंकड़ा 100 से कम है। अब आप सोचे, क्या ग्राउंड रियलिटी सचमुच ऐसी है? जहां हमारे सैकड़ों तीर्थ क्षेत्र है, हजारों मंदिर हैं, व्यापारी परिवार है और समाज देश के कोने कोने में बसा है, वहां रिकॉर्ड में हमारी संख्या इतनी कम कैसे? और जब आंकड़े दिखाए कि 1961, 71 और 81 में ग्रोथ 20% से भी ऊपर थी, पर 1991 में अचानक 5% रह गई। फिर 2001 में उछाल आया और 2011 में करीब 5% आ गई। तो सवाल आबादी पर नहीं, गिनती पर उठता है। हम अक्सर मान लेते हैं सरकारी गिनती है तो सही ही होगी, लेकिन सच ये है सरकारी प्रक्रिया भी मानवीय प्रक्रिया है। हर मानवीय प्रक्रिया में चूक संभव है। कभी हमारी असावधानी, कभी अधिकारी की भूल, कभी अवेयरनेस गैप और गिनती में चूक हो जाती है। ISJS जैसी स्वतंत्र संस्थाओं के शोध बताते हैं कि सेंसस 2011 में जैन जनसंख्या 60 से 90% कम दर्ज हुई। कई राज्यों में यह फर्क 2 से 3 गुने का भी हो सकता है। इसका एक बड़ा प्रैक्टिकल कारण समझिए, हमारे 1000 से ज्यादा सरनेम्स हैं और उसमें से कई धर्म नहीं बताते। पुराने प्रोसेस में अक्सर अधिकारी घर से सिर्फ मुख्य आंसर रजिस्टर में लिखकर चला जाता था और फॉर्म बाद में भरता था। सरनेम से धर्म साफ ना समझ आया और उसने एंट्री किसी और धर्म में कर दी। पर इसका ये मतलब नहीं कि हमें अपना सरनेम बदलना है। हमें सिर्फ सेंसस प्रक्रिया को समझकर अपनी पहचान सही दर्ज करानी है। हम चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, तेरापंथी, तारणपंथी, सोनगढ़ी, स्थानकवासी, श्रीमद राजचंद्र या अन्य किसी परंपरा से जुड़े हों। हमारी साधना की राहें भले अलग दिखे, लेकिन हमारे मूल मूल्य एक हैं: अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह। जैसे देश में कोई पंजाबी है, कोई राजस्थानी तो कोई तमिल। भाषा, क्षेत्र और परंपरा अलग अलग है, लेकिन पासपोर्ट पर सबकी एक ही आइडेंटिटी है, भारतीय। और यही क्लैरिटी यहाँ भी जरूरी है। अक्सर लोग कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हम सब एक ही परंपरा का ही तो हिस्सा है, बस मार्ग अलग है। लेकिन बात सिर्फ मार्ग की नहीं, पहचान की भी है। जैन परंपरा पूजा पद्धति का वेरिएशन नहीं, ये एक स्वतंत्र और प्राचीन दार्शनिक परंपरा है। इसका आधार किसी ईश्वर की सत्ता नहीं, बल्कि आत्मा और कर्म का सिद्धांत है। हमारे तीर्थंकर, हमारी गुरु परंपरा, हमारे व्रत, तप, साधना, ये एक संपूर्ण जीवन दृष्टि है। विष्णु पुराण साक्षी है। हमारे देश का नाम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर पड़ा। इस पावन भूमि की परंपरा में अखंड भारत की नींव रखने वाले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन दीक्षा धारण कर वैराग्य और त्याग की अमर गाथा रच दी। आज भी उदयगिरी, खंडगिरी की वो प्राचीन गुफाएं
ग्वालियर की वो अडिग प्रतिमाएं, रणकपुर का वो अनुपम मंदिर हमारी गहरी जड़ों की और जीवंत परंपरा की गाथा गा रहे हैं। जैन जड़ों और जैन परंपराओं से जुड़े सराक बंधुओं का जैन समाज की मुख्य धारा से पुनः जुड़ाव आज एक सुखद और सार्थक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया हमें एक सूक्ष्म सीख भी देती है कि पहचान अगर स्पष्ट रूप से संजोई न जाए तो समय के साथ धुंधली पड़ सकती है। सिर्फ परंपरा ही नहीं, कानूनी और संवैधानिक तौर पर भी हम अलग पहचान रखते हैं। भारत सरकार ने जैनों को नेशनल माइनॉरिटी माना है। सेंसस में जैन एक अलग धर्म के रूप में दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जैनिज्म को एक स्वतंत्र धर्म माना है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आज दुनिया को जिस अहिंसा, संयम और व्यापक दृष्टि की आवश्यकता है, उसकी जड़ें हमारी परंपरा में है। महात्मा गांधी की चेतना में श्रीमद राजचंद्र का गहरा प्रभाव था और अनेकांत की वही विनम्र दृष्टि इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे व्यक्तित्वों में भी झलकती है। भारत की पहचान बनाने में जैन धर्म की भूमिका अमूल्य रही है। ये दर्शन हमारे लोकतंत्र को दिशा दिखाते हैं, सम्यक मार्ग दिखाते हैं। जैन धर्म की परिभाषा है बड़े ही सार गर्भित सूत्रों में प्राचीन आगम ग्रंथों में निबद्ध की गई है, जैसे वत्थु सहावो धम्मो, चारितम खलु धम्मो, जीवाण रक्षणम धम्मो। इन्हीं संस्कारों पर चलते हुए हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर आगे बढ़ रही है। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, मान लो जमीन पर सब है, मंदिर, तीर्थ, संस्थाएं, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में हम कम दिखे तो? और ये कोई कल्पना नहीं है, इसका असर हम आज जमीन पर होते हुए देख रहे हैं। अगर कागजों में हमारी संख्या कम दिखे तो हर बात के लिए जमीन पर ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, चाहे बात हेरिटेज प्रोटेक्शन की हो, मंदिरों के सपोर्ट की हो, भाषा और संस्कृति के संरक्षण की हो या इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन की हो। इसीलिए सही काउंटिंग सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये फ्यूचर प्लानिंग की बुनियाद है, हमारे तीर्थ, धरोहर और कल्चरल मेमोरी की सुरक्षा के लिए। धर्म के आधार पर गिनती का जनगणना एकमात्र आधिकारिक राष्ट्रीय आंकड़ा है। इस बार यह पूरे 16 साल बाद हो रहा है। अगली बार ऐसा अवसर कब आएगा ये कोई नहीं जानता। यहाँ पहली बार हमें स्वगणना के माध्यम से मौका मिल रहा है कि अपनी सही जानकारी स्वयं भर सके। इस प्रक्रिया के 2 चरण हैं। पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 तक घरों की गिनती होगी, जिसमें 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर राज्य में पहले 15 दिन स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन का समय रहेगा। इसमें हम वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी स्वयं भरकर स्वगणना आईडी ले सकते हैं। अगले 30 दिनों में जनगणना अधिकारी घर घर आएंगे, तब हम उनसे इस आईडी को ऑथेंटिकेट करा सकते हैं। बिना ऑथेंटिकेशन के ऑनलाइन एंट्री वैध नहीं मानी जाएगी। दूसरे चरण में लोगों की गिनती होगी, जिसमें धर्म, जाति, भाषा आदि के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हमारा घर पहले चरण में लिस्ट नहीं हुआ तो हमारा घर दूसरे चरण में भी छूट सकता है। इसलिए हमें इस चरण में कोई गलती नहीं करनी है। यही वह समय है जब हमें हमारे समाज, अपने परिवार और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ कर दिखाना है। हमें सिर्फ अवेयर नहीं रहना, एक्टिव होना है। अपने घर से शुरुआत करनी है और आसपास के कम से कम 5 घरों तक सही सेंसस जानकारी पहुंचानी है। घर घर तक पहुंचने के लिए अपनी लोकल भाषा तमिल, गुजराती, मराठी, कन्नड़ा आदि में सिंपल कंटेंट बनानी है। हमें संस्थाओं के माध्यम से पत्रचार कर अपनी बात औपचारिक रूप से सेंसस ऑफिस में रखनी है। हमें बुजुर्गों
और ऐसे परिवारों तक भी पहुंचना है जो खुद हेल्प लेने नहीं आ सकते। सपोर्ट इकोसिस्टम से जुड़े, वॉलंटियर, ट्रेनिंग, गाइडेंस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल या व्हाट्सएप करें। और आप अकेले नहीं हैं इसमें। लेट एवरी जैन काउंट। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक कम्युनिटी ड्रिवन पहल है। समाज के लोगों ने, आप जैसे लोगों ने मिलकर खड़ी की है। आपको डेटा चाहिए, मिलेगा। टूल्स चाहिए, मिलेंगे। ट्रेनिंग चाहिए, मिलेगी। रेडीमेड क्रिएटिव्स चाहिए, वो भी मिलेंगे। किसी को सेंसस प्रोसेस समझना हो, फॉर्म भरने में हेल्प चाहिए, बस एक मिस्ड कॉल काफी है। मंदिर और पंचकल्याणक तो एक पीढ़ी बना सकती है, पर परंपरा बचाना आसान नहीं होता, पीढ़ियां लग जाती है। इस बार सवाल सिर्फ ये नहीं कि तुम जैन हो। सवाल ये है कि आपकी वजह से कितने जैन सही गिने जाएंगे। सही पहचान, महावीर का मान, सही पहचान। जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। महावीर का मान, महावीर का मान, सही पहचान। जैनम जयति शासनम, महावीर का मान, सही पहचान। जैनम जयति शासन।